नमस्कार, मैं गुलाम गौस। आप देख रहे हैं देसी न्यूज़। देसी न्यूज़ के संवाददाता मोहम्मद तौक़ीर आलम ने सिमरी बख्तियारपुर के अनुमंडलीय अस्पताल का संज्ञान लिया। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौक़ीर आलम। अभी मैं मौजूद हूं सिमरी बख्तियारपुर के अनुमंडलीय अस्पताल के पास। ये अनुमंडलीय अस्पताल जो सिमरी बख्तियारपुर में एकमात्र कोरोना जांच का शिविर कैंप लगाया गया है। एक तरफ कोरोना जांच के शिविर कैंप के लिए लोगों की तांता लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये देखिए किस तरह से लोग अपना जांच कराने के लिए आए हैं और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन्हीं पर खास बातचीत करने के लिए अभी मैं मौजूद हूं यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल में। अनुमंडलीय अस्पताल में एक तरफ गंदगी का पूरी तरह से, ये देखिए गंदगी का उमार लगा हुआ है। पूरी तरह से प्रशासन इस पर फैल नज़र होती आ रही है। रोज़ न्यूज़ की हेडलाइंस बनती है कि सिमरी बख्तियारपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना जांच का शिविर कैंप लगाया गया है, जिसमें सिमरी बख्तियारपुर के तमाम दुकानदार को अपनी कोरोना जांच करानी होगी। इसी पर खास बातचीत करने के लिए एक योद्धा हैं जो पीएम राहत केयर फंड में कुछ दान दे चुके हैं। इस महामारी में, इस वैश्विक महामारी में कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। उसी से मैं पूछूंगा। जी भाई, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ RK बिहारी। RK बिहारी, आपका क्या इस कोरोना योद्धा का आपको एक मैं लक़ब देता हूँ, इससे में आप क्या किए हैं? इस वैश्विक महामारी में आपने क्या किया है? मैं कोरोना महामारी इससे पहले जो लॉकडाउन लगा था, जिसमें कि गरीब मजदूर आदमी था जो कि बाहर रहते थे, गरीब मजदूर आदमी है जो कि खाने पीने के लिए जो 300-200 रुपये रोज़ कमाता था, खाने पीने के लिए मरते थे, उनको मैं पीएम राहत कोष में मैं 20,000 रुपये दान किया था इससे पहले। और उसके बाद मैंने फिर भी 20,000 रुपये दान किया, 10-10 हज़ार रुपये करके 40,000 रुपये दान किया। और रिसीविंग है उसके पास? हाँ, रिसीविंग है, दिखा सकते हैं। चलिए, रिसीविंग है तो आप पीएम केयर फंड में दान किए, उसके बाद लोगों के बीच किस तरह से आप रहे? लोगों के बीच हम रहे हैं। लोगों के बीच जैसे गरीब मजदूर आदमी है, 500 से ज़्यादा लोगों को टिशू और सैनिटाइजर, और जो गरीब मजदूर आदमी है राशन पानी, जैसे चावल दाल जो भी होती है, राशन पानी बांटने का काम किया जो भी गरीब मजदूर आदमी है, ठीक है उसको। सिमरी बख्तियारपुर में 2 NGO चल रहा है इस वैश्विक महामारी में, एक अलमदद फाउंडेशन, एक कलम क्रांति अभियान, एक अलखिदमत फाउंडेशन। तो क्या आप उन सब से आपका लिंक है? जी नहीं, मैं उतना नहीं जानता हूं सर, ठीक है, उतना मैं नहीं जानता हूं कौन से है। आप अपना पर्सनली बांट रहे हैं सर? हाँ, पर्सनली बांट रहे हैं। जो गरीब मजदूर आदमी है, जो जिसके खाने पीने के लिए नहीं है, जो घर बैठे हैं, जो 300 रुपया 200 रुपया रोज़ कमाते थे, घर में बैठे हैं और वो लॉकडाउन लगा हुआ है, दुकान नहीं, कोई काम करने सरकार नहीं दे रहे हैं, तो गरीब मजदूर आदमी क्या करेगा? भूखा मरेगा। तो उसी के लिए मैं दान किया हूँ। और अनुमंडलीय स्तर पे बांटे हैं या किसी प्रखंड स्तर पे? मैं सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में भी बांटा है, और पीएम राहत कोष में तो मैं दिया ही हूँ 40,000। और जैसे कि सिमरी हो गया, बड़ियाही बाज़ार हो गया, ये जगह मैंने जो गरीब मजदूर आदमी है 500 रुपया, और जो सामग्री होती है वो बांटने का काम किया है, साबुन और सैनिटाइजर, मास्क। लगभग कितने परिवारों को आप अपना राहत सामग्री पहुंचा चुके हैं? लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को मैंने दिया है। तो आप इस वैश्विक महामारी में कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे थे, और इस उम्मीद से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप सुरक्षित होंगे, इन लोगों के बीच भी रहते हुए आप सुरक्षित होंगे। अभी आपकी रिपोर्ट क्या आई? मैं सब लोगों के बीच में जाता था, जो गरीब मजदूर आदमी उसको देता था, तो मुझे शंका आती थी कि मैं एक बार जांच करवा लूं। मैं चेक करवाया हूं तो मुझे निगेटिव आई। चलिए, शुक्रिया, आपका रिकॉर्ड निगेटिव आए। और मैं अभी फिर ये आइए देखिए लोगों का जो तांता लगा हुआ है, बहुत से लोग। अब मैं बात करता हूं आइसोलेशन वार्ड की, जो सिमरी बख्तियारपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में कुछ आइसोलेशन वार्ड लगाए गए हैं। यहाँ मैं दिखाऊं कि मरीज एक भी नहीं है, लेकिन पंखा चल रहा है। तो इस लापरवाही के तहत भी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस प्रखंड के लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक भी यहाँ संक्रमित लोग ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव यहाँ पे हैं, फिर भी पंखे चल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, और गंदगी भी इस पूरे फ्लोर पे जो है गंदगी बिछी हुई है, इधर उधर सारा चीज़ दिख रहा है। और इसी पर एक कुछ और बात कर लेता हूं मैं, जो राहत कोष में दान देने वाले इस कोरोना योद्धा में धर्म राजवीर की तरह काम कर रहे थे, उससे थोड़ा सा एक और सवाल पूछना। जी भाई, आप कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपका ऑक्यूपेशन क्या, आपका पेशा क्या है? मैं पटना में मैं कंपनी चलाता हूँ म्यूजिक का, जैसे म्यूजिक होती है, ऑडियो वीडियो फिल्म बनती है ना, उसका मैं कंपनी चलाता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैं कंपनी चलाता हूँ, पटना में है, बोली रोड में है, राजा बाज़ार पिलर नंबर 24 के पास है। मेरा घर नया टोला हुआ, ठीक है, सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में, ठीक है। पिताजी का नाम श्री विजय भगत, घर नया टोला। तो ये वही योद्धा थे जो बॉलीवुड में होते हुए भी बॉलीवुड की तरह काम कर रहे हैं, कोरोना योद्धा में बनकर इस वैश्विक महामारी में लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। ठीक उसी के पश्चात
पीएम राहत केयर फंड में भी ये दान कर चुके हैं। और रेशन वार्ड के कुछ बाहरी बरामदे का ये दृश्य है, जहाँ पे पूरी तरह से सिर्फ पंखे चल रहे हैं, पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है इस वैश्विक महामारी में, जहाँ पर ये बोला जा रहा है यत्र वत्र ना थूकें, तो इसमें पूरा वॉश बेसिन सब पूरा गंदगी पड़ा हुआ है। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए मैं कुछ कंप्यूटर के पदाधिकारी से मिल रहा हूँ। अब मैं उस कक्ष में मौजूद हूँ जहाँ पर हमारे साथ कंप्यूटर में लगे हुए हैं मोहम्मद सफदर आलम से बात कर रहे हैं। इस कोरोना काल में जो शिविर कैंप लगा हुआ उसमें किस तरह से रिपोर्टों का क्या स्तर है। सफदर आलम साहब, आप इस कंप्यूटर पे बैठ करके इस अनुमंडलीय अस्पताल में आपका काम क्या है? अभी जितना भी नया मरीज़ आता है कोविड जांच के लिए, उसका हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर एंटीजन टेस्ट किट का अलग रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्टिंग डे टू डे करते जाते हैं। ये कब से प्रक्रिया शुरू हुई है? 21/7/2020 से शुरू हुआ ये पिछले महीने। तो अभी तक सिमरी बख्तियारपुर की बात करें तो सिमरी बख्तियारपुर का क्या स्तर रहा? एक दिन में कितने संक्रमित या पॉजिटिव लोग आपके सर्वेक्षण में आ जा रहे हैं? एक दिन में नॉर्मली 200 करीब रजिस्टर्ड होता है, तो उसमें करीब 15 मरीज़ पॉजिटिव आते हैं, संक्रमित आते हैं, जिनको यहाँ से दवा और आइसोलेट इसी वार्ड में किया जाता है? नहीं, कुछ होम आइसोलेट भी है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी जाके उनको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ भी सारी सुविधा अभी तक नहीं हो पाया था, जब तक नहीं हो पाया था, अब लेकिन यहाँ हो गया तो यहाँ भी लोग। तो सर, जो संक्रमित लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसको क्या अनुमंडलीय अस्पताल की तरफ से या फिर राहत सामग्री कुछ बांटी जा रही है? जो गरीब तबके के लोग हैं, जो होम आइसोलेट भी नहीं हो पाएंगे, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो 14 दिन अपने परिवार से अलग कैसे रहेंगे, तो उसको आप लोग कुछ प्रदान करते हैं? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में है, वो सारा सुविधा उनको मिलता है। यहाँ से जाने के, यहाँ से एम्बुलेंस से भेज देते हैं, वहाँ सारा सुविधा उनको मिलता है। तो हमारे साथ मौजूद थे सफदर आलम साहब। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के जांच का स्तर है अभी तक सिमरी बख्तियारपुर में बहुत कम रहा है। 100 दिन में 200 टेस्ट होने के बाद महज 15 लोग पॉजिटिव निकल के आते हैं। और इसी उम्मीद से मैं ये उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर इसी तरह से ये डाटा प्रस्तुत होता रहे। कैमरामैन गुलाम गौस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट देसी न्यूज़, अनुमंडलीय अस्पताल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।